कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है और अपने इस पूरे मैनिफेस्टो में इन्होंने टोटली न्याय की बात की है। 48 पेज के इस मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने वो सारी बातें करी है जो लोगों को सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, बट क्या ये सारी बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और यही रीजन है कि इनके इस मैनिफेस्टो का कंपैरिजन 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो के साथ कर रहे हैं लोग। अब ये दोनों मैनिफेस्टो सेम है या फिर इनमें कुछ डिफरेंस है, इसको आप डिसाइड करना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इनके मैनिफेस्टो के बारे में बता देता हूँ। इनके मैनिफेस्टो में जो एक चीज कंप्लीटली मिसिंग है या फिर इग्नोर करी गई है वो है मेजोरिटी और जनरल कास्ट के लिए इसके अंदर कोई भी योजना नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। उनके बच्चों के लिए स्टडी के लिए भी कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है। या फिर आप यूं समझ लीजिए इस पूरे मैनिफेस्टो का जो फोकस है वो माइनॉरिटीज के पास है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और एंड में आप बताना कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि इनका मैनिफेस्टो स्पेसिफिकली किसी एक कम्युनिटी या फिर माइनॉरिटी को ही टारगेट कर रहा है या फिर मेजोरिटी के लिए भी कुछ है इसके अंदर। 138 साल से ऊपर का टाइम हो गया है कांग्रेस को इंडियन पॉलिटिक्स में सर्व करते हुए और ये अब तक का सबसे लंबा टाइम पीरियड है जिसके अंदर कांग्रेस पावर से बाहर है। अब जिन मुद्दों को लेकर ये बीजेपी का अपोज करती थी पहले उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हालांकि इस मैनिफेस्टो के अंदर माइनॉरिटीज के लिए तो बहुत कुछ है, दावे इन्होंने बहुत बड़े बड़े करे, लेकिन ये इसको पूरा कर भी पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। अब इस मैनिफेस्टो के हिसाब से इसमें माइनॉरिटीज को बहुत कुछ दिया गया है, चाहे शिक्षा की बात करें या फिर नौकरी की बात करें या स्पेसिफिकली उनके रिलीजन को लेकर कुछ स्पेशल कानून बनाने की बात की जाए, उन सारी बातों को इस मैनिफेस्टो के अंदर रखा गया है। एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है मौलाना आजाद स्कॉलरशिप। अब इसके हिसाब से ये जो माइनॉरिटीज है इनके बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाएगा और उसको स्पॉन्सर करेगी गवर्नमेंट। माइनॉरिटीज वाले सेक्शन में आपको 7वें पॉइंट पे इन्होंने आश्वासन दिया है माइनॉरिटीज को कि उनकी पोशाक, खाना पीना, लैंग्वेज और उनके जो इंडिविजुअल लॉ है उनको कांग्रेस सेफ रखेगी और अगर कोई कानून उसके बीच में है तो उसको चेंज भी कर देगी उनसे बातचीत करने के बाद। मतलब कि इन्होंने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की है डायरेक्टली इसके अंदर, बट उसका अपोज किया है। जैसे कि आपका पर्सनल लॉ बोर्ड है तो उसको ये लोग सेफ रखेंगे। एक सिंगल कम्युनिटी को खुश करने के लिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी के पूरे सेक्शन को इसी से भर रखा है। एक देश और एक कानून की तो बात इन्होंने कहीं भी नहीं करी है और आप इसका ये पूरा सेक्शन अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इसके अंदर पूरी माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करी है बल्कि एक सिंगल कम्युनिटी की बात की गई है उनको खुश रखने के लिए। ओल्ड सिटीजन्स के लिए जो पेंशन का प्लान है उसके अंदर इन्होंने पेंशन की रकम बढ़ाकर 500 से 1000 कर दी है और अगर ये लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो इनको ट्रैवल में छूट भी मिलेगी। स्पेशल चाइल्ड है या फिर कोई डिसेबल्ड आदमी है तो उसको ये लोग किराए में छूट देंगे और उसके स्किल डेवलपमेंट का भी काम करेंगे ताकि उसको नौकरी मिल सके। मेडिकल के फील्ड के अंदर इन्होंने बहुत सारे वादे करे, चाहे गांव-गांव में हॉस्पिटल बनाने की बात हो या फिर क्लिनिक खोलने की बात हो, और इसी से रोज़गार की भी बात की है। रोज़गार से मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो इन्होंने सबसे ज़्यादा बीजेपी को घेर रखा था वो था रोज़गार का मुद्दा। अब इस मुद्दे के लिए ये अपना क्या प्लान लाएं जिसके हिसाब से ये इसको कॉन्कर करेंगे या फिर काउंटर करेंगे बेरोजगारी को। अब जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कॉलेज से डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है वो मेरी बात को बिल्कुल सही से समझेंगे। इन्होंने पहली जॉब की पक्की गारंटी दी है, यानी कि कोई भी डिग्री होल्डर या फिर डिप्लोमा होल्डर है 25 से कम वाला उसको ये 1 साल की गारंटी जॉब देंगे। अब ये नहीं समझ आ रहा कि इनका मैनिफेस्टो बनाने वाला वो कभी कॉलेज नहीं गया या उसको पता नहीं है। इंटर्नशिप और अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं ये लोग, जिसके अंदर ये आपको 1 साल की जॉब कहकर चिपका रहे हैं। और जिन गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाते थे उसके अंदर इन्होंने उसको रोकने की बात कही है और जिससे बच्चों का टाइम खराब होता था उनको कंपनसेट करने की भी बात कही है। अब जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो 30 लाख है जो अभी खाली पड़ी है उसको ये लोग जल्दी से भरने का काम करेंगे स्टेट के साथ बात करके ताकि जॉब जल्दी फिल हो जाए। पढ़ाई के लिए लोन अवेलेबल करवाएंगे और प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर नई नौकरियां जनरेट करवाएंगे। उसके बदले में उनको टैक्स में थोड़ा सा कंसेशन मिलेगा। किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत बड़े दावे किए हैं, उनको डिजिटल करेंगे और लोन फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे। उसके साथ ही जो मछली पालन है उसको ये लोग प्रमोट करेंगे। बीजेपी ने जो कृषि कानून लाए थे उस कृषि कानून को ना इन्होंने डिनाई किया है न लागू करने की बात करी है अपने इस मैनिफेस्टो के अंदर। मनरेगा के अंदर जो एक आय है वो 400 रुपये कर दी जाएगी मजदूर की एक दिन की, और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम करेंगे ये लोग और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेंगे। मीडिया को फ्रीडम देंगे। अब ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है और मैं मैनिफेस्टो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको टाइम मिले तो आप इसको पढ़ना जरूर। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात तो कही है लेकिन कोई प्लान या फिर कोई फॉर्मेट नहीं बताया है। अब इनके मैनिफेस्टो के हिसाब से गवर्नमेंट की 30 लाख जॉब्स है वो भी वैकेंट है, पहले ये उस जॉब को फिल करने का काम करेगी।
स्टेट्स के साथ बात करके जॉब की जल्दी फिलिंग करवाएगी। बट इससे नई जॉब जनरेट कहाँ हुई? किसी गांव के अंदर 2500 से ज़्यादा की बसावट है तो उस गांव के अंदर ये एक हॉस्पिटल और एक हेल्थ सेंटर बनवाएगी। बट इससे जॉब जनरेट कहाँ पे होगी? और प्राइवेट कंपनीज को टैक्स में कंसेशन देगी ताकि वो नई जॉब्स जनरेट करे। ये तो इनडायरेक्टली वही बात होगी कि किसी को फेवर करोगे तभी तो वो जॉब जनरेट करेगा, और अगर फेवर करोगे तो कुछ ना कुछ तो इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। तो इन शॉर्ट इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जॉब को लेकर इस तरीके का रोड मैप सेट कर रखा है। ये सारी बातें हवा में लगती है, बट इसके अंदर जो रियलिटी है कि जॉब जनरेट होएगी कैसे, कोई प्लान ही नहीं है। जब मॉडल सेम ही रखना है तो इसके अंदर नया है क्या? अगर यही काम ही करना है तो जो करंट गवर्नमेंट कर रही है वो क्या अलग कर रही है? वो भी तो यही चीज प्रमोट कर रही है कि वो कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रही है तो जॉब जनरेट हो रही है। तो इन शॉर्ट बेरोजगारी के मामले में दोनों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सराउंडिंग में जॉब्स जनरेट होगी, बट उसी चीज के लिए ये उसको क्रिटिसाइज भी कर रही है और उसी चीज को अपने मैनिफेस्टो में लेके प्रमोट भी कर रही है। अब जो लोग इसको 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो के साथ कंपेयर कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। अब इस पूरे मैनिफेस्टो के अंदर जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज है वो है अनडाउटेडली किसी एक माइनॉरिटी ग्रुप को फेवर करना, पर्सनल लॉ वोट को प्रमोट करना और जनरल और मेजोरिटी के लिए कोई भी इसके अंदर स्कोप ना रखना, और खाली एक ही कम्युनिटी को स्कॉलरशिप के नाम पर आगे पढ़ने के लिए प्रमोट करना ताकि वो बाहर जाए और पढ़ाई करे। बट इसके अंदर जो मेजोरिटी है और वो पढ़ती है तो उसके लिए क्या है? अब ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप। खाली नाम से आपको समझ आ जाएगा कि ये किस कम्युनिटी को प्रमोट या फिर उसको स्पेसिफिकली फेवर करने की बात कर रहे हैं। क्लियरली इनका मैनिफेस्टो कंप्लीटली जॉब्स को लेकर ब्लैंक पड़ा है और ये खाली एक ही स्पेसिफिक माइनॉरिटी ग्रुप को लेकर बात कर रहे हैं, और हिंदू के लिए इस पूरे मैनिफेस्टो के अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जॉबलेस लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, बट उनके लिए इस पूरे मैनिफेस्टो के अंदर कुछ भी नहीं है। एक तरफ तो एक कैटेगरी के लोग जॉबलेस है और दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी को प्रमोट करना और स्कॉलरशिप देना। तो ये पूरा मैनिफेस्टो न्यूट्रल कैसे हुआ? और इस पूरे मैनिफेस्टो के एंड में इन्होंने पब्लिक से निवेदन किया है कि लोग उन्हें वोट करें। उसके बदले में इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स दिखाई है। वो अचीवमेंट्स क्या है? 1965 और 1971 के इंडो पाक वॉर का जिक्र किया इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के लास्ट पेज के अंदर। बट चाइना वाले और इमरजेंसी की बात करना ये लोग भूल गए अपने मैनिफेस्टो में। अब इनके मैनिफेस्टो में जो भी लिखा है मोटा मोटा यही लिखा हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि इसके अंदर क्लियरली ये किसी को फेवर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर न्यूट्रल है इनका मैनिफेस्टो। तो डिसाइड आपको करना है, कमेंट करके बताना। मैनिफेस्टो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार इसको पढ़ना जरूर। उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये किसी को फेवर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और बाकी अगर आपको बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।